मोदी का मिशन 2019 शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हैं ओडिशा की। ये वो राज्य है जहां न बीजेपी सरकार है न पकड़। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जब भुवनेश्वर की सड़कों पर निकले तो उन्हें देखने वालों की बड़ी भीड़ जुट गई। हर जगह की तरह यहां भी मोदी मोदी के नारे लगे। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी। मोदी और योगी की ये जोड़ी जिस तरह एक्शन में है उसने विरोधी दलों की चिंता बढ़ा दी है। मोदी और योगी का विजय रथ रोकने के लिए अब दुश्मन भी दोस्ती के गीत गा रहे हैं। बीजेपी व ईवीएम की गड़बड़ी के विरुद्ध किए जा रहे संघर्ष में यदि बीजेपी विरोधी पार्टियां भी हमारे साथ आना चाहेंगी तो उनके साथ भी अब हमें हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होगा। कोई न कोई इस तरह का रास्ता खुलना चाहिए राजनीतिक, और बड़ा चाहे हो, कोई न कोई ऐसा गठबंधन हो, रास्ता निकले, हम तो हर एक का स्वागत करने वाले लोग हैं। अखिलेश और मायावती की इस जुगलबंदी की बड़ी वजह है यूपी के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन 2019। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यूपी में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और समय कम है क्योंकि मुझे 2019 में रिजल्ट देना है। इसमें कोई शक नहीं कि योगी के कंधे पर जिम्मेदारी बड़ी है क्योंकि 2014 में जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब बीजेपी को यूपी में 80 में से 71 सीटें मिली थी। ऐसे में अब उन्हें इस आंकड़े को और आगे बढ़ाना होगा। लेकिन योगी की इस चुनौती से भी ज्यादा बड़ी चुनौती अखिलेश और मायावती की है, क्योंकि उनके लिए ये पार्टी के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई होगी। 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों में जहां बीजेपी गठबंधन को 403 में से 325 सीटें मिली, वहीं एसपी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों को मिलाकर सिर्फ 73 सीटें ही हुई। लेकिन वोट प्रतिशत की बात करें तो इस चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों को ही करीब 22% वोट मिले और कांग्रेस को 6%। यानी अगर ये तीनों पार्टियां साथ होती तो इनका कुल वोट प्रतिशत लगभग 50% होता, तो बीजेपी के 40% से कहीं ज्यादा होता। इसी तरह अगर हर सीट पर इन तीनों पार्टियों को मिलने वाले वोटों को जोड़ दिया जाए तो उस गठबंधन को 285 सीटों पर बढ़त दिख रही है, जबकि उस स्थिति में बीजेपी गठबंधन सिर्फ 118 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। यानी यही वो गणित है जो विरोधी पार्टियों के नेताओं को भी साथ आने के लिए मजबूर कर रहा है। देश के जितने भी नेता हैं, अब हम पे समय बहुत है, हम सभी दल के नेताओं से मिलेंगे। अखिलेश की बात से साफ है कि गठबंधन का एक गणित सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में जोड़ा जा रहा है। बिहार में लालू नीतीश और पश्चिम बंगाल में ममता पहले से ही बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं। बंगाल में अभी क्रांति का उपचुनाव हुआ, वहां बीजेपी को 52,000 वोट मिला है। लेफ्ट आ गया 17,000 पर और कांग्रेस 2,000 पर। तो हम मेहनत करेंगे। अभी स्वयं अमित शाह जी जो हर बूथ पे जा रहे हैं उसमें केरला में भी रहने वाले हैं वो 3 दिन। बीजेपी 2019 के लिए 5 ऐसे राज्यों के लिए खास तैयारी कर रही है जहां 249 लोकसभा सीटें हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार। इन 5 राज्यों में 2014 के नतीजे देखें तो यूपी में एनडीए को 73 सीटें और पूरे विपक्ष को सिर्फ 7 सीटें मिली। पश्चिम बंगाल में एनडीए को 2 तो विपक्ष को कुल 40 सीटें। तमिलनाडु में एनडीए को 2 और विपक्ष को 37, महाराष्ट्र में एनडीए 42 और समूचा विपक्ष 6, और बिहार में एनडीए को 31 और संयुक्त विपक्ष को कुल 9 सीटें मिली। लेकिन ये तस्वीर 2014 की है। सवाल है कि 2019 में क्या इन सभी राज्यों में पूरा विपक्ष एक साथ हो सकता है? जैसे पश्चिम बंगाल में ममता और लेफ्ट का साथ आना लगभग नामुमकिन लगता है। तमिलनाडु में डीएमके या एआईएडीएमके का साथ आना मुश्किल है। हालांकि महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल शिवसेना ही उसका खेल बिगाड़ सकती है, और बिहार में सब कुछ इस पर निर्भर रहेगा कि लालू नीतीश का महागठबंधन 2019 तक कायम रहे। जिस तरह यूपी में अखिलेश और मायावती साथ आने की बात कर रहे हैं, अगर उसी तरह पूरे देश में कोई बीजेपी विरोधी मोर्चा बनता है तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी उस गठबंधन के नेता का चुनाव। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस इसकी अगुवाई का दावा कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके लिए बाकी सभी दल तैयार हों। ऐसे में मामला वहीं फंस सकता है, और अगर नेता पर सहमति बनती भी है तो जरूरी है कि वो नेता उस कद का हो जो मोदी की लोकप्रियता को टक्कर दे सके। सवाल है कि क्या 2019 तक बीजेपी विरोधी मोर्चा ऐसे किसी नेता को ढूंढ पाएगा? ये है एबीपी न्यूज, आपको
को रखे आगे।